हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आप बिहार बोर्ड के छात्र छात्रा हैं और बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा से करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा दी गई किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का सेट 1 लेकर आया हूँ। इससे पहले भी सामाजिक विज्ञान के 40 प्रश्न का 2 सेट अपलोड किया गया था, उसमें सिर्फ 40 प्रश्न को ही शामिल किए थे। लेकिन अब जो वीडियो डाल रहा हूँ इसमें 80 प्रश्न का सम्मेलन है। 80 प्रश्न का सम्मेलन है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प हैं जिनमें से एक सही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। तो आपको 1 से लेकर 80 तक प्रश्न मिलेगा, लेकिन आपको उनमें से सिर्फ 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ध्यान रखिएगा, बोर्ड का पैटर्न है। बोर्ड में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा 1 से 80 तक, यानी कि 80 क्वेश्चन आपको मिलेगा। उस 80 में से किसी 40 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दबाजी में उत्तर मत दीजिएगा। सोच समझ के जिस क्वेश्चन के बारे में आप श्योर हैं जो इसका उत्तर ये होगा उसी का आपको उत्तर देना है। जिसके बारे में थोड़ा भी आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। 40 प्रश्न बनाना है और आप 40 प्रश्न को छोड़ना है। तो छोड़ना उन प्रश्नों को है जिसके बारे में आप श्योर नहीं है, आप कन्फर्म है, उसी का उत्तर आप दीजिए। तो यह आपसे तब होगा जब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके साथ ऐसा गलत नहीं होगा, आप सही 40 प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो मैं अपने चैनल से प्रत्येक विषय का 5 सेट अपलोड करूंगा कम्प्लीटली, चाहे वो हिंदी हो, मैथिली हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो। तो आप अगर हमारे पाँचों को 5 सेट देखकर एग्ज़ाम में जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। एक भी 40 का 40 आप सही बना के आएंगे। चैनल के साथ सब्जेक्टिव को भी मैं अपलोड करूंगा। चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको इसमें शामिल करेंगे और चैनल पर अपलोड करेंगे। सबका अपना अपना प्ले लिस्ट है सब्जेक्ट वाइज, तो आप प्ले लिस्ट में जाके एक एक वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले जो 10th का वीडियो अपलोड किया गया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो आप जहां सुविधा हो आपको वहां से आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप हमको पर्सनली बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे बना दूंगा। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का क्या है। पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो आपको इस प्रश्न में पूछ रहा है जो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो आपको याद करना है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल है। क्योंकि हिंद चीन में 3 राष्ट्र शामिल है, वो है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं जो हिंद चीन में 3 देश शामिल है वो कौन कौन है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ऑप्शन में चीन ही देगा, अमेरिका दे देगा, भारत दे देगा, पाकिस्तान दे देगा, कुछ दे देगा। लेकिन आप क्या करिएगा, वहाँ पे चीन को ढूंढिएगा, चीन को ढूंढते रह जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा और हो सकता है आपका आंसर भी गलत हो जाए। तो इसलिए आपको याद रखना है हिंद चीन में शामिल वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है। तो इन 3 ऑप्शन के अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन होगा वही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पर चीन दिया हुआ है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1815, 1818, 1820, 1848। इसका सही उत्तर होगा वो होगा 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। तीसरा प्रश्न है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना कब किसने की। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। तो अगर आप 80 क्वेश्चन देखते हैं तो आप 80 क्वेश्चन को ही नहीं जानेंगे, आप 100-150 क्वेश्चन को जान पाएंगे। जैसे अब यह देखिए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया, ये तो प्रश्न है आपका, लेकिन इसमें मैंने डेट मेंशन कर दिया 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, परीक्षा में पूछ सकता है गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो आप इजी वे में कह सकते हैं गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। चौथा जो प्रश्न है वह है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। यानी कि द्वितीय महायुद्ध जब समाप्त हुआ, द्वितीय महायुद्ध के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में जाके ख़त्म हो गया था। ये 6 साल युद्ध चला हुआ था।
1914 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। तो क्वेश्चन आपका है जो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था, जो कि आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने का उद्देश्य था। तो चौथा प्रश्न आप जान चुके हैं इसका उत्तर। आइए देखते हैं अब पांचवा प्रश्न। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समय कम लेते हुए मैं अधिक से अधिक उत्तर आपको देने का कोशिश करता हूं। आप लोगों से सिर्फ गुजारिश यही है, जो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने में आपको कुछ खर्च नहीं हो रहा है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब से लेकर एग्ज़ाम तक आपके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर होगा। आपको 450 प्लस की तैयारी करना है और हमारे साथ बने रहें तो तैयारी आपका बिल्कुल। छठा प्रश्न है, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में रतन टाटा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आठवां प्रश्न है, गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर पटना बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो एफ.डी. रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो एफ.डी. रूजवेल्ट इसका सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। 13वां प्रश्न, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। WTO, गैट, नई आर्थिक नीति। तो इसका सही उत्तर होगा नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति 1991 में अस्तित्व में आया था। 14वां प्रश्न है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसका हो जाएगा उत्तर प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खनन। 14 का सी, खनन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। मत्स्य पालन, वन, बैंकिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। तो इसका सही उत्तर होगा आयरन एंड स्टील। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। सही उत्तर होगा आयरन और स्टील। 16वां प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है सीमांत आय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ हो गया सीमांत आय नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा औसत आय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 16 का बी होगा। प्रति व्यक्ति आय का आशय है औसत आय। पूरे सभी मदों से आय को कुल आबादी से भाग दे दिया जाता है तो उससे प्रति व्यक्ति आय निकलता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा औसत आय। 17वां प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश की मुद्रा टका है।
19वां प्रश्न, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उत्पादन के साधनों की, उत्पादन के सभी साधनों की आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। 21वां प्रश्न है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। 21 का सी हो जाएगा उत्तर। 22वां प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 23वां प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ सतलज, बी में कावेरी, सी में नर्मदा, डी में कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा से संबंधित है। 24वां प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है 25वां, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना। 26वां प्रश्न है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है, यानी कि बाढ़ से किसका क्षति पहुंचता है? तो फसलों का निश्चित क्षति होता है, पशुओं का, भवनों का, डी उपरोक्त सभी। तो डी ही इसका सही उत्तर होगा। बाढ़ से पशु, फसल, भवन सभी को क्षति पहुंचती है। तो आइए देखते हैं 27वां प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो था वो सड़क मार्ग से संबंधित है। 27 का बी होगा उत्तर। 28वां प्रश्न है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय में जाना चाहिए उच्च भूमि पर। बाढ़ के समय में आप क्वेश्चन को ऑप्शन से भी टिक लगा सकते हैं। गांव के बाहर, तो गांव के बाहर में अगर गड्ढा होगा, अगर वहां पे आप चले जाएंगे तो उसमें तो पहले से पानी भरा होगा, तो आप वहां जा नहीं सकते। खेत में नहीं जा सकते हैं क्योंकि खेत सब में भी पानी आ ही जाता है। तो उच्च भूमि पे, चाहे वो जहाँ हो, उच्च भूमि पे जाएंगे जहाँ पानी का पहुँचने की संभावना ना ही हो या कुछ समय लगेगा वहाँ पहुँचने में, तो उच्च भूमि पर हमको बाढ़ के समय में जाना चाहिए। 29वां प्रश्न, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? देखिए, क्षेत्रीय राजनीतिक दल से आशा ऐसे दल से होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में ही अपना अस्तित्व रखती है, यानी कि राज्य का पार्टी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पंजा छाप चुनाव चिन्ह है, यह भी राष्ट्रीय पार्टी है। और तीसरा जो ऑप्शन है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, ये नीतीश कुमार का पार्टी है। 1999 में इनका स्थापना हुआ था और ये क्षेत्रीय पार्टी है। ये जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। तीसरा जो प्रश्न है वो है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का जो चुनाव होता है वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। 31वां, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो भारत के राजस्थान से, ऑप्शन डी में दिया हुआ है राजस्थान। राजस्थान से पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 32वां प्रश्न है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, नहीं होगा। इस वर्ष आम चुनाव नहीं होगा। देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ, तो सही उत्तर सही होगा। 1975 में भारत में इमरजेंसी लागू हुआ था। 33वां प्रश्न, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 34वां प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? जो सांप्रदायिक लोग होते हैं वो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 35वां प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
36वां प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर होगा लोकतंत्र की स्थापना करना। 37वां प्रश्न है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। इन चारों राज्यों में से किस राज्य में कोयला का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन बी करेक्ट है। 38वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त राज्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त राज्य है। तो 38 का हो जाएगा सी। अब देखते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना, तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 40वां प्रश्न, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। 41वां प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 42वां प्रश्न है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 43वां प्रश्न है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में है, ऑप्शन डी दिया हुआ है। 44वां प्रश्न, चावल है तो चावल खरीफ फसल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चावल खरीफ फसल है। 45वां प्रश्न है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सेल। डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड और टिस्को, ये सभी के सभी निजी क्षेत्र की कंपनी है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो निजी क्षेत्र की कंपनी कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सेल। 46वां प्रश्न आइए देखते हैं, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक, ऑप्शन बी दिया हुआ है। अभ्रक खनिज कोडरमा से संबंधित है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे साथ बने रहें। एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं ला रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं अब 47वां प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 48वां प्रश्न, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है? तो लीची के उत्पादन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर बहुत ही फेमस है। देखिए एक 3 ऑप्शन में कहीं मुजफ्फरपुर है ही नहीं, तो इसका सही उत्तर डी ही होना चाहिए। मुजफ्फरपुर फेमस है ही, अगर किसी और में मुजफ्फरपुर दे देता तो हम कन्फ्यूजन में रहते जो कौन आंसर होगा, लेकिन अगर हमें नहीं पता है वैशाली में लीची का उत्पादन होता है कि नहीं होता है, फिर भी मुजफ्फरपुर देखकर हम ऑप्शन डी में टिक लगा सकते हैं। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर आपको नहीं भी पता हो, लेकिन आप दिमाग का उपयोग करके ट्रिक लगा के आप सही उत्तर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। 49वां प्रश्न, आय तथा उपभोग का अंतर है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्योंकि देखिए आपने जितना कमाया, आप 15 रुपया कमाया, 7 रुपया आपने उपभोग कर लिया, तो आप बचाइए कितना 8, आपके पास 8 रुपया बच गए जो आपके लिए क्या है बचत है। 50वां प्रश्न है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिविकर्ष। अस्थाई जमा, चालू जमा, आवर्ती सब जमा है और ये अधिविकर्ष है निकालने की प्रक्रिया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 51वां प्रश्न है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार में दीर्घकाल के ऋणों का लेन देन होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 52वां प्रश्न है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं? यह कथन है
यह कथन है महात्मा गांधी का। आप जाते होंगे बैंक सब में तो आपको यह स्लोगन लिखा हुआ मिलता है। महात्मा गांधी का कहना था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। 53वां प्रश्न है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? गैर आर्थिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा शिक्षा। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना यानी कि गैर आर्थिक मतलब होता है वह सभी प्रक्रिया जिसमें हमको धन का उपार्जन होता है, यानी कि धन का उपार्जन करने के लिए जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं वो आर्थिक क्रियाकलाप कहलाता है। और गैर आर्थिक क्रियाकलाप का तात्पर्य होता है जो हम धन उपार्जन के लिए नहीं करते हैं। तो शिक्षा होगा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। 54वां प्रश्न है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। आप पारंपरिक और गैर पारंपरिक को समझ लीजिए। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का अर्थ होता है जिसका उपयोग एक बार अगर हम कर लेते हैं तो दोबारा नहीं कर पाएंगे, यानी कि अनवीकरणीय जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं वो सब पारंपरिक में आते हैं। और गैर पारंपरिक स्रोत में वो सभी नवीकरणीय ऊर्जा आता है जिसका हम प्रयोग बार बार कर सकते हैं। 55वां प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 20 लाख वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। 56वां प्रश्न है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो निम्न में से खरीफ का फसल जो है चावल खरीफ फसल है, मक्का खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल है। मक्का कपास नहीं, इसका सही उत्तर होगा चावल ही खरीफ फसल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 57वां प्रश्न, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो इसका से कपास, जूट, सन। तो गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 58वां प्रश्न, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। तो आपको सभी विषयों का मैं कंप्लीट 5 सेट तो दे ही देता हूँ, उसके बाद लाइव सेशन में आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। आप लोग आपको टेस्ट कीजिएगा, लाइव सेशन रखेंगे, उसमें आप लोग को उत्तर देना होगा। प्रश्न रहेगा आप लोगों के स्क्रीन पर, आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको चुनना है। फिर मैं आपके उत्तर के बाद मैं उत्तर दूंगा जो आपके द्वारा दिया गया उत्तर सही है या गलत है। तो इस प्रकार से आप कितना पढ़े हैं इसका भी टेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर दें। 59वां प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, ऐसा प्रश्न है आपका। तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन बी दिया हुआ है। 60वां प्रश्न, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? यानी कि इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया? तो कैक्सटन के द्वारा इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किया गया। 61वां प्रश्न, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 में जो पहली बार रूस में क्रांति हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। 62वां प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन किया गया था। ऑप्शन ए दिया हुआ है कार्ल मार्क्स, बी में स्टालिन, सी में दिया हुआ है ट्रॉट्स्की और डी दिया हुआ है केरेंस्की। तो ट्रॉट्स्की के द्वारा ही लाल सेना का गठन किया गया था। 63वां प्रश्न, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन ए 1921, 1908, 1929, 1936 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1906 में हुआ था। इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। 64वां प्रश्न है, तख्त श्री हर मंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 66वां प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के
किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है। 66 का ए हो जाएगा। 67वां प्रश्न, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। 68वां प्रश्न, सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है? तो सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन सोनपुर बिहार में होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 59वां प्रश्न, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो सासाराम में ऐतिहासिक शासक शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 70वां प्रश्न, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 71वां प्रश्न, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 72वां प्रश्न, सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। 72 का बी उत्तर होगा। 73वां प्रश्न, हीगेल कौन था? हीगेल एक दार्शनिक था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 74वां प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हनोई समझौता। हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच 1946 ईस्वी में हुआ था। 75वां पर बंगाल का विभाजन कब निरस्त किया गया? तो बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में निरस्त किया गया था। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एल तरंग। एल तरंग का भूकंपीय तरंग जो एल तरंग है उसका गहनता सबसे कम होती है। 77वां पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? 97% जल। इसीलिए आने वाले समय में जल संकट का भी खतरा मंडरा रहा है। कुल जल का 97% जल महासागर में ही अवस्थित है। 78वां प्रश्न, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनपुन। पुनपुन पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। 79वां प्रश्न, गेहूं फसल है? तो गेहूं रबी का फसल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 80वां प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। इनको सौंपा गया था जो पंचायती राज व्यवस्था का देखरेख करने के लिए और अपना सही दिशा निर्देश देने के लिए। तो बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये था आज के 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको उत्तर देना है सिर्फ 40 प्रश्नों का, लेकिन आप 80 प्रश्न को देख लेंगे, 200 प्रश्न को देख लेंगे, तो 200 प्रश्न को आप देख कर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको 40 प्रश्न आता ही होगा, इतना मेरा भरोसा है। अभी तक तो जो गेस किए हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन कुछ आया नहीं है इस बार। इससे पहले ऑफलाइन क्लास में अपने स्टूडेंट्स के बीच वो क्वेश्चन शेयर करते थे, लेकिन अब आप सबों के लिए यूट्यूब के माध्यम से मैं ला रहा हूं ताकि आप लोग जो हमसे नहीं डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्ट रूप में जुड़ के आप हमसे लाभान्वित हो। तो ऑफलाइन क्लास भी चलता है मेरा और ऑनलाइन क्लास भी अब आप लोगों के लिए मैं ले रहा हूँ। चैप्टर वाइज सभी विषयों का मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और आपको भी अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और निश्चित रूप से आप कमेंट में बताइए जो आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके काम करूं। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।